मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के चल तो रहा है, बट जंगल का इलाका, एक आम आदमी तो डर ही जाएगा ना सर। हम तो बाहर से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन कश्मीर ये डिजर्व नहीं करता है। कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। लोकल्स ने हेल्प की आपकी? बहुत हेल्प की। कैब ड्राइवर वो बोल रहा था कि मैम आप मतलब फैमिली आए हैं, तो वो बोल रहा था कि डरिए मत, जो भी होगा सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। तो नहीं होना चाहिए, मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस, मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा, हम भी मतलब गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विथ योर प्यारी सी दीपा एंड वी विल टॉक अबाउट जो टेरर अटैक अभी कश्मीर में हुआ है, विच रियली सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी थिंग्स डोंट गो विथ बीजेपी, उनके हिसाब से नहीं चलता है, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कंट्री के अंदर दिखाई देगा। 100-200% आपको दिखाई देगा। अभी ये बिल के हिसाब से, वक्फ बिल के हिसाब से इतना उन लोग प्रेशर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने के लिए वैसे ही होने वाला है। आप लोग क्यों सरप्राइज हो रहे हो? जैसे पुलवामा में बताया था कि टेरर अटैक हो गया और वहाँ पे आपको कोई भी कैजुअलिटी नहीं दिखी, तो यहाँ पे तो बेचारे मासूम लोगों की जान गई जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। फ्रॉम द टाइम कश्मीर में कांग्रेस आ गया है, कितने बार आपको ये सुनाई दिया है कि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। आतंकवादी अपना नाम लिख के आता है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, और वो मारने के पहले आपको बोलेगा नमाज पढ़ो करके। रियली लाइक न्यूज़ चैनल भी इतनी पागल हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलने के लिए। एंड पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अपने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी अपना सऊदी का दौरा छोड़ के इंडिया आ गए। रियली मणिपुर पूरा जल रहा था, जब भी नहीं आए, जब भी तो और 10 देश का उन्होंने विजिट किया था। अभी इस टेरर अटैक में क्योंकि कश्मीर में हो गया एंड इट इज़ बिकॉज मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व, वो सऊदी से आ गए। तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है? जनता तुम भी जाग जाओ यार, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। ये पॉलिटिक्स झगड़े में, ये लीडर्स के मतभेद में मासूम लोग मर रहे हैं, मासूम। कश्मीर में मर रहे, नॉर्मल एवरी स्टेट में आपको ये दिखाई देगा। कई बुलडोजर चल रहा है, कितने न्यूज़ में आपको दिखाई देगा कि हर जगह आग लग गई है। दिस इज़ नॉट वॉट इंडिया इज़, दिस इज़ नॉट वॉट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एंड रियली इतने इमरजेंसी में सऊदी से वापस प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। जब से वहाँ पे कांग्रेस जीता है, कितने बार आपने न्यूज़ में सुना वहाँ पे आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। आतंकवादी ने नेम प्लेट लिखा है कि वो मुस्लिम ही है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसका दिमाग सही नहीं है ना, वो आतंकवादी बनता है। जाग जाओ यार, लोग जाग जाओ। एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, प्रे करो कि अपने देश के अंदर वही शांति वापस आ जाए। जो लोग
रिलीजन को लेके इतना झगड़ा कर सकते हैं, वो और क्या करेंगे। रूलिंग पार्टी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अगर ये इंडियन सिटीजन्स को अगर मालूम पड़ जाए ना, थोड़ी सी अक्ल उनमें आ जाए, थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। लेट्स प्रे टू हैव पीस इन आवर कंट्री। पहलगाम अटैक के दौरान जब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादियों से लोहा लिया। आदिल हुसैन पर्यटकों को घोड़े पर घुमाने का काम करते थे। वो पोनी राइडर थे। जब उन्होंने देखा कि उनके घोड़े पर सवार टूरिस्ट पर आतंकवादी हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो आदिल हुसैन आतंकवादियों से लड़ गए और उनके हथियार छीनने की कोशिश की। इसी दौरान आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। आदिल हुसैन अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। उनके घर में उनके बूढ़े माँ बाप, बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। घर वालों ने सरकार से इंसाफ की गुहार। 2 अप्रैल पहलगाम कश्मीर में एक ऐसा आतंकी हमला होता है जिसमें 26 अफराद गुजर गए, दे पास्ड अवे, और कुछ जख्मी भी। और उनमें से सभी लोग टूरिस्ट्स नहीं थे, बल्कि कुछ लोकल्स जो कश्मीरी है वहां के, उनका भी इंतकाल हो। नाउ दिस कावर्ड अटैक जो हुआ, ये किसी हिंदू मुस्लिम पे नहीं हुआ, बल्कि पूरी इंसानियत पे हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह मायदा वर्स नंबर 32 में, कि अगर एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान का कत्ल किया, तो उसने सिर्फ उस इंसान का कत्ल नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जब भी कभी टूरिस्ट कश्मीर आते हैं ना, अगर आप में से कोई गया है जो ये वीडियो सुन रहा है, तो हम उनको सिर्फ हाउस बोट्स और होटल्स में नहीं स्टे करवाते, वहां नहीं जगह देते सिर्फ, बल्कि हमारे दिल में, हमारे घरों में भी। एंड व्हेन दे लीव, हम उनको गिफ्ट्स भी देते हैं, ताकि वो यादगार के तौर पे उनके साथ रहे और वो दोबारा हमारे पास आए। जिस किसी ने भी ये किया, वो इंसान ही नहीं था, वो एक जानवर था, बल्कि उससे भी बदतर था। लेट मी टेल यू ऑल, एज अ मुस्लिम, this is not Islam, this is not Kashmir, and this is not humanity at all. मेरी दुआ है कि अल्लाह उन सभी को सब्र जमील अता करे, and my condolences with the bereaved families. Assalamu alaikum.